नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिसंबर 2028 तक जो आपका मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा था उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस पर आप सभी की क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है ये भी जानेंगे। टॉपिक से संबंधित बातें यहाँ पर हमारी हो जाएंगी कि ये योजना क्यों शुरू की गई है। इसके साथ ही साथ और भी सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं जिसके तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो ये नई योजना इसमें कौन सी शामिल की गई है, इन पर भी हम बात करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे नए पॉइंट्स इसमें कवर किए जाएंगे। सूचना क्या थी? सूचना ये थी भाई कि आज है नवरात्रि का अंतिम दिन जो कि होने वाला है 10 अक्टूबर है। तो जो भी बच्चे इस नवरात्रि ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए बस आज ही आज का समय है। आप सभी इस नवरात्रि ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पर मिलने वाले हैं यूपीएससी के एंड पीसीएस के। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सरकार का क्या फैसला था। गरीबों को 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है कि जो मुफ्त अनाज है वो दिया जाता रहेगा 2028 तक। कारण क्या था? क्योंकि सरकार ने क्या कहा था भाई, उनको गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालना है। तो उसके लिए जो मुफ्त राशन वो प्रोवाइड करा रही है उसकी लिमिट को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार अब गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई है। तो ये तो एक बात हमें पता चल गई, लेकिन इसके साथ जुड़ी जो अन्य योजनाएं हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको हम समझते हुए चलेंगे। आगे बात करते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगाई है। फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? ये चावल आपके नॉर्मल चावल से अलग होते हैं। फोर्टिफाइड मतलब इसमें आपके जो अलग से विटामिन और ये सारी चीजें जो है उसमें मिलाई जाती हैं, ठीक है। देन उनको क्या है, मार्केट में सेल किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल इसलिए गरीबों को ज्यादा बांटे जा रहे हैं, रीजन क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आपके पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिससे एनीमिया ये सारी चीजें नहीं होती हैं और बॉडी को प्रॉपर आहार मिलता रहता है। तो सरकार ये चाहती कि जो भी गरीब जनता हो उसको पोषण मिलता रहे, ताकि हमारे यहाँ पे जो कुपोषण एनीमिया की जो समस्या बढ़ रही है वो धीरे धीरे वो खत्म कर पाए उस वर्ग से। तो इसीलिए फोर्टिफाइड चावल यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। हम जो फोर्टिफाइड चावल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? पहले हम चावल को पीसते हैं, उसकी 3-4 तकनीकी होती है फोर्टिफाइड चावल बनाने की। या तो आप उसके ऊपर कोटिंग कर दो, ठीक है, या तो आप उसके ऊपर छिड़काव कर दो, ऐसे डाल दो एंड देन मिक्स कर दो, या फिर आप पूरी तरीके से उनमें इनबिल्ड इंजेक्ट कर दो। वो कैसे किया जाता है? तो चावल को पहले पीसा जाता है, उसके बाद उसमें जो भी पौष्टिक तत्व विटामिन हैं वो मिलाए जाते हैं। इसके बाद मशीन में डाल करके दोबारा से चावल बना करके देन पैकिंग करके उसको सेल किया जाता है। और ये चावल किसको दिए जा रहे हैं? अब जो गरीब जनता है उसको। इस पहल का मकसद है विकास और पोषण को दोनों को बढ़ावा देना है। इस पर जो पूरा खर्च सरकार का आ रहा है वो आ रहा है 17,082 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार ही पूरी तरीके से वहन करने वाली है। इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर ये पीएम नरेंद्र मोदी की साइट पर कुछ इस तरीके से आया था लिख करके कि हम क्या कर रहे हैं, इस पोषण जो पहल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2022 में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को मार्च 2024 तक लागू किया था। अब यही 2024 से बढ़कर के कहां हो गई है? 2028 तक हो गई है। तब ये आपके चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही थी और 3 चरणों में इसको जो सफलतापूर्वक है वो लागू किया जा चुका था। लेकिन अभी क्या है, इसके और चरण आगे बढ़ा दिए गए हैं। सड़क प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी दी गई है, एक और नई योजना की जिसकी मैं बात कर रही थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इस क्षेत्र में 2280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए जो कुल खर्च आने वाला है वो है 4,406 करोड़ रुपए जो सरकार कर रही है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है, एक और नई योजना यहाँ पर शुरू की गई है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। और लोथल ये जो आपका समुद्री विरासत क्षेत्र बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लोथल इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे वहां पर हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा जब से शुरू हुआ लोथल बंदरगाह जो चीजें थी वो हिस्ट्री प्लस कैसे कैसे डेवलप किया वो हिस्ट्री, सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित करी जाएंगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि लोथल को हम इंटरनेशनल लेवल का पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे।
आगे आते हैं। केंद्रीय मंत्री के द्वारा इसका मकसद है समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। तो ये थी महत्वपूर्ण न्यूज जो हमने अभी डिस्कस करी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।